जय श्री कृष्ण दोस्तों। तुलसी का विवाह हो गया है, आज तुलसी की विदाई है। तो मैं आपको बताऊंगी कि तुलसी की विदाई की पूजा की विधि क्या है और कैसे उनकी विदाई की जाती है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम तुलसी माँ के गमले को चारों तरफ ये चावल के आटे से हम लोग ये सो रंगोली बनाएंगे। और जैसे ये मैंने देखिए बनाया हुआ है। और इसके बाद तुलसी में ही अपनी गौर हम रखेंगे और इसके बाद हम लोग जल चढ़ाएंगे। ओम तुलसाय नमः, ओम तुलसाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम तुलसाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम तुलसाय नमः। इसके बाद दोस्तों देखिए चावल का आटा है, इसमें जो है मैंने हल्दी मिलाई हुई है और ये एपन इसको बोलते हैं और इससे हम तुलसी को छाप लगाएंगे। इस तरह करके हम लोग ऐसे ओम तुलसाय नमः, ओम तुलसाय नमः, कृष्णाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम तुलसाय नमः ऐसे बोलते हुए जाप करते हुए तुलसी को ऐसे छापा। तुलसाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम तुलसाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम तुलसाय नमः ऐसे करते हुए तुलसी के सारे पेड़ों में ऐपन लगा देंगे। तुलसी के ऐसे पेड़ के जड़ों के किनारे किनारे हम ऐपन को ऐसी तुलसी माँ को लगा देंगे। इसके बाद तुलसी माँ को फूल चढ़ाएंगे। ओम तुलसाय नमः, ओम तुलसाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम कृष्णाय नमः का जैसे जाप करते हुए सर तुलसी में गौरा को फूल चढ़ाएं। गौराय नमः, ओम गौराय नमः, ओम तुलसाय नमः। ये मैंने ये तुलसी माँ को चढ़ाने के लिए चुनरी ली है और ये देखिए लहंगा मैंने बनाया हुआ है। आज लहंगा पहनाएंगे तुलसी माँ को और कुछ ये फल चढ़ाएंगे, लड्डू चढ़ाएंगे और ये घी की बत्ती है और उनको ये 7 बार उनके जो है लगाएंगे, धागा बांधेंगे। तो ये दोस्तों मैंने ले रखी है। और ये देखिए दोस्तों, ये पूड़ी का ये बनता रोड इसको बोलते हैं, ये बनता और चावल के ये लड्डू ये तुलसी माँ को जरूर चढ़ाने चाहिए और ये तुलसी माँ को चढ़ाएंगे। अब तुलसी माँ को दोस्तों फल चढ़ाएंगे। ये हमने पूरी बनाई हुई है, चावल के लड्डू बनाए हुए, ये तुलसी माँ को अर्पण करेंगे। ओम तुलसाय नमः, ओम तुलसाय नमः, ओम तुलसाय नमः। और ये पूरी बनाई ये रोट चढ़ाएंगे। ओम तुलसाय नमः, ओम तुलसाय नमः, ओम तुलसाय नमः। फिर ऐसे पूरा छुआ देंगे। ओम तुलसाय नमः, ओम तुलसाय नमः। फिर लड्डू चढ़ाएंगे। इस तरह सारी चीज़ें सामग्री जो आप रखी हैं सारी सामग्री को देवी माँ को हम अर्पण करेंगे और उसके बाद उनकी आरती उतारेंगे। ओम तुलसाय नमः, ओम तुलसाय नमः। उनको धूप बत्ती दिखाएंगे इसी तरह करके। ओम तुलसाय नमः, ओम तुलसाय नमः, ओम तुलसाय नमः। और फिर ऐसे धूप बत्ती इनको लगा देंगे। इसके बाद दिया जला लेंगे दोस्तों, क्योंकि हम तुलसी माँ की आरती हमको करनी है तो आरती हम बाद में करेंगे, पहले कथा सुनेंगे। अब हमें तुलसी माँ को देखिए, ये लहंगा देखिए मैंने बनाया हुआ है, घर में पेंट किया हुआ है। आप इस तरह बना सकते हैं घर में और फिर हम माँ को लहंगा पहनाएंगे। और दोस्तों ये चुनरी मैं खरीद के लाई हूँ बाजार से, आप इस तरह घर में भी बना सकते हैं यहाँ कपड़ा लेकर के। अब मैं तुलसी माँ को इसको ओढ़ाऊंगी। जैसे एक लड़की विदा होती है उसी तरह पूरी तुलसी माँ का पूरा श्रृंगार होगा। और देखिए मेरी तुलसी माँ कितनी सुंदर लग रही है। ये मैं तुलसी माँ को इस तरह पहनाऊंगी। दोस्तों तुलसी माँ को हमको भोग भी लगाना है, मैं तुलसी माँ को लड्डू खिलाऊंगी। देखिए मेरी तुलसी माँ कितनी सुंदर लग रही है। अब मैं सुहाग की चीजें दोस्तों, जो आप सुहाग की चीजें हैं, चूड़ी है, बिंदी है, नैन पॉलिश है, जो भी आपको आपके है उतना आपको तुलसी माँ को अर्पण करिए और एक तुलसी माँ को ऐसे करके पहना देंगे। चूड़ी पहना देंगे। फिर तुलसी माँ को ये बिंदी आप अर्पण कीजिए। तुलसी माँ को दोस्तों अब पैसा भी चढ़ाएंगे और इसके बाद फिर जल छिड़केंगे। और फिर फूल चढ़ा करके तुलसी माँ की पूजा विधिवत हमको कर। दोस्तों माँ गौर को सिंदूर लगाएंगे और फिर तुलसी मैया को
ऐसे गमलों को भी हम इसको ऐसे टील देंगे, लहंगे पे लगा देंगे, चुनरी पे लगा देंगे, ऐसे सब जगह सेंदूर दोस्तों लगा देंगे। मैंने रील लिया है। अब ये सूती जो है वो आते हैं, धागे आते हैं, उससे भी आप सफेद धागा को हल्दी में रंग करके भी आप जो है तुलसी के फेरे लगा सकते हैं। अब ये धागे रील से मैं तुलसी के 5 बार या ज्यादा ऐसे फेरे लगाऊंगा। ऐसे तुलसी को बांधना है। ओम तुलसाय नमः, ओम तुलसाय नमः, ओम तुलसाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम तुलसाय नमः, ओम तुलसाय नमः, ओम तुलसाय नमः, ऐसे करके मैं तुलसी को धागा भी दोस्तों ऐसे बांधा जाता है। जय तुलसी मैया की। माँ की कहानी सुनाऊंगी। हम लोग को कहानी सुननी है। हाथ में फूल ले लेंगे और फिर कहानी सुनते हुए दोस्तों फूल जरूर लेना चाहिए। और अब मैं आपको तुलसी माँ की स्टोरी बता रही हूँ, क्या कहानी है तुलसी माँ की। दोस्तों एक परिवार था, उसमें जो है जिठानी दिरानी रहती थी। तो एक लड़की थी, उसकी माँ खत्म हो गई थी और उसकी चाची थी तो उसको नहीं मानती थी। तो चाची जो थी उसको हमेशा वो तुलसी की हमेशा पूजा करती, सुबह उठ के नहा धो के और जो है तुलसी माँ की पूजा करती थी। लेकिन उसकी चाची को नहीं पसंद था कि लड़की तुलसी माँ की पूजा करे, लेकिन वो इतना मना करने पर भी वो तुलसी माँ की पूजा करती थी। गोबर से लीपे तुलसी माँ को और फिर वह कंडे बनाती थी और उसी को रखती थी और उसी से पूजा करती थी। तो दोस्तों उसकी चाची जो थी वो हमेशा गुस्सा करती, उसे कहा ठीक है ये तुलसी माँ की पूजा करती है और गोबर दिन भर पाती रहती, कंडे बनाती रहती है, तो जब इसकी शादी की ये सब कंडे वंडे इसको दे दिया जाएगा। तो गुस्सा में लेकिन वो पूजा करना देवी तुलसी माँ की नहीं छोड़ती थी। दिन भर वो पूजा करे, जल चढ़ाती, सुबह उठ के नहा धो के जल चढ़ाए, इसके घर का सारा काम करती थी। जब वो बड़ी हुई तो चाची ने कहा कि अपने बुला से कहा जाओ, उसके लिए चाचा से कहा कि जाए इसके लिए जो सबसे पहले वर मिले उसे इसकी शादी कर देना। और फिर चाचा इसका जो है लड़का ढूंढने के लिए निकला तो रास्ते में जो है उसको जो है सांप मिला। तो उसे सोचने लगा कि अरे मेरी बीवी ने कहा जो सबसे पहले मिलेगा उसी से उसकी शादी कर देंगे। तो सांप को लेके आया और फिर उसकी शादी कर दी। और जब विदाई की तो सारा उपला उपला जो पाथ के रखती थी सब उसके बक्से में उसको रख दिया, बंद करके रख दिया और कहीं कि चाहे उसको विदा कर दो। और फिर उसको विदा कर दिया। और जब वो जाने लगी तो रास्ते में एक नदी पड़ी। नदी में फिर बारातियों ने सब डोली को रखवाया, उतारा कि डोली रखो यहाँ पे नहाया जाएगा। और वो जो सांप था वो नदी में नहाने चला गया और नहाने गया, जैसे डुबकी मारा और जब उठा तो वो राजकुमार बन गया। तो सब देखने लगे कि अरे ये क्या हुआ, तो राजकुमार बन गया, राजकुमार बन गया। तो उसने सबको बताया कि हमको श्राप मिला था इसलिए मैं सांप बन गया था और मेरा सांप आज मुक्त हो गया है। अब मैं राजकुमार हूँ, मैं बहुत बड़े घर का हूँ। और उसके बाद आती है और उसको लेकर के अपने घर जाता है, वो महल में वो रहने लगता है, वो खुद बहुत खुश होने लगती है। तो एक दिन चाची जो होती है वो कहती है कि जाओ जाके देखो कहीं कूड़ा करकट में, कहीं झोड़ी झप्पर झोपड़ी में जाके ढूंढना, वहां पे कहीं तुमको मिल जाएगी, देखो वो जिंदा है कि मर गई। तो चाचा बहुत उदास हो जाते, कहते कि नहीं ठीक है मैं जाऊंगा देखने के लिए। बेचारे उदास होकर के ढूंढते रहते, झोपड़ी ढूंढते, सारे मोहल्ले में ढूंढते, कहीं मिलती नहीं। ये छत पे खड़ी होकर के अपने बाल संवारती रहती है। तो ये देखती कि अरे ये तो मेरे चाचा हैं। तो फिर कहती कि ठीक है, वो नीचे उतर के आती और जल्दी से अपने चाचा को अंदर देख पहचान ही नहीं पाती। कहते थे चाचा मैं हूँ, तुमने मुझे पहचाना नहीं। फिर सारी कहानी बताती है कि ऐसे गंगा नहाया और वो राजकुमार बन गए और हम बहुत सुख संपत्ति, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं बहुत खुश हूँ, तुम दुखी मत होना। अंदर ले जा, देखते हैं सब पत्थर नगर, बड़े खुश हो जाती, कह रही तो इतनी महल में आ गई, इतनी खुश, बड़े खुश होते हैं चाचा। फिर वहाँ 2 दिन रुकते हैं, वहाँ पे भी विदाई वो बहुत सारा फल देती है, सोना चांदी कपड़ा लत्ता सब चाची के लिए, उनके बच्चे के लिए देती है, खूब अच्छे से। चाचा आ जाते हैं, जब आते तो चाची कहती है हाँ देखा जिंदा थी कि मर गई। तो चाचा कहते हैं कि फिर बताते हैं। तो वो सोच रही थी अरे ये क्या हुआ, मैंने तो इतना कूड़ा कर थे, एक सांप से शादी की और कंडा वंडा सब दे दिए और तब भी इसका सब कुछ अच्छा हो गया। फिर वो क्या करने लगी, फिर अपनी लड़की को, उसकी लड़की पूजा पाठ नहीं करती, आने लगती थी। तो उसने कहा इसको मार मार के तुम भी पूजा करो, तुम भी जबरदस्ती उसको तुलसी माँ को पूजा कराए और कंडा ही गोबर से लिपवाए, उसके बाद कंडा चढ़ाओ, प्रसाद में कंडा चढ़ाओ, जबरदस्ती उसको करने लगती थी। फिर मार मार के पूजा कराते थे। फिर जब शादी का उसका हुआ तो उसी तरह उसने कहा कि जाओ सबसे पहले जो मिले उसे जो है उसकी शादी कर देना। तो जब वो ढूंढने गया तो उसको कूढ़ी मिल गया सबसे आगे, तो कूढ़ी को लेके आया
और बड़ी खुश की कोढ़ी तो बाद में राजकुमार बन जाएगा। और फिर जो है उसे शादी कर दी। और फिर शादी में उसके पास बहुत पैसा था, लेकिन उसने अपनी लड़की को दिया नहीं, सब उसी तरह गोबर वोबर जो उपले पाती थी उसी को बक्से भर करके विदा कर दिया। और जब विदा कर दी तो जब दोस्तों वो अपने घर गई तो कोढ़ी ने देखा कि दहेज में खाली ये गोबर लेके आई, गोबर के कंडे मुंडे लेके आई, तो बहुत गुस्सा हुआ। और फिर उसने क्या किया, उसको मार डाला, मार के काट उट के उसको घड़े में बंद कर रख दिया। जब कुछ दिन बीत गए तो माँ ने कहा कि जाओ देखो बेटी अपनी को अरे बड़ी महल में चली गई होगी, जैसे वो गई है जाके महल ढूंढना, झोपड़ी मत ढूंढना, महल में देखना मेरी बेटी कहीं ना कहीं होगी। तो महल ढूंढ रहा, कहीं मिली नहीं रही। फिर उसी झोपड़ी में जाता, देखता वहाँ कोढ़ी वो दिख जाता। तो कोढ़ी से पूछे कि बेटी कहाँ है, तो कहा ये घड़ा है, घड़े में ले जाओ, इसी घड़े में है तुम्हारी बेटी। तो कहे घड़े में, कहे हाँ मैंने उसको जो है कुछ लाई थी दहेज में, खाली जो है शादी में गोबर लेके आई थी, तो मैंने उसको दे दिया, लेके चली। रोता हुआ बाप घर आ जाता है। और जब घर आता है तो पता चलता है कि उसकी माँ से कहती बेटी क्या भेजी मेरी बेटी ने, क्या भेजा मेरी बेटी ने। तो वो घड़ा उसको दिखा देता है कि ये बेटी ने घड़ा दिया है। तो जब घड़ा दिखा देता है तो बड़ा दुखी देखती है, हड्डी वड्डी सब रहती है, देख के रोने लगती है। फिर वो अपनी दूसरी बेटी को बुलाती है, उससे माफ़ी भी मांगती है। तो वो कहती कि माँ तुमने जो है तुम्हारे पास था तभी तुमने इस तरह किया, इसलिए तुलसी माँ नाराज हो गई। अब सब लोग मिलके तुलसी की पूजा करो, आरती उतारो, महीना भर पूरे कार्तिक में पूजा करो, रात में उनकी तुलसी की विवाह करो, मुझे विदाई करो, तो तुलसी माँ खुश हो जाएंगी, फिर आपका सब वापस कर देंगी। फिर आई तो सब इस तरह पे तीनों मिलकर के तुलसी माँ पूजा की, और तुलसी माँ ने उस लड़की को सही कर दिया। तो जय तुलसी मैया की जय। तो इस तरह दोस्तों आप तुलसी की पूजा कीजिए, जो तुलसी की कृपा से पूरा घर अन्न धन से भरा रहता है और बच्चे भी बहुत खुश होते हैं। तो अब हम दोस्तों आरती उतारेंगे। तुम ही हो घर की पटरानी, नमो तुलसा मेहरानी, नमो नमो तुलसा मेहरानी, तुम ही हो घर की पटरानी, नमो नमो तुलसा मेहरानी, तुम ही हो घर की पटरानी। दोस्तों आरती करने के बाद ऐसे आरती का आचमन करना है। जय सब अच्छा अच्छा करो, माता रानी तुलसी मैया जय। दोस्तों से पूजा संपन्न हुई। आप देवी माँ की विदाई इसी तरह आप करिए। बाय बाय, फिर मिलते हैं।